हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के 100+ एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग अक्टूबर मंथ के वन लाइनर का कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह एक स्कोरिंग पेपर है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे मैथ एवं रीजनिंग पे। आइए शुरू करते हैं अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ब्रिटेन का वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये शिव नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है। तो ये म्यांमार को जोड़ा गया है। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर का नाम क्या है। तो भारतीय रेसलर का नाम है अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है। तो भारत को शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। कितना किया है दोस्तों? 36। आप लोग इसे याद रखेंगे। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो BCCI के अध्यक्ष के रूप में नए व्यक्ति को चुना गया है जिसका नाम है रोजर बिनी। आप लोग इसे याद रखेंगे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में अभी कौन है। तो अभी है YB चंद्रचूड़, जो कितने नंबर का बने हैं। ये 50वें नंबर का बने हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर करीम बेंजेमा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का योजना बना रहा है। पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया है अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जो ये घोषणा किया है दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा किया है। बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, जिसका संबंध किससे है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग नाम याद रखेंगे। अब्दुल लतीफ़ रशीद ये इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग।
किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये बना है गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू कर रही है? ऐसा करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है झारखंड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय प्लेयर है हरमनप्रीत कौर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। किस मंथ के लिए? तो सितंबर मंथ के लिए। पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुष में किया गया है मोहम्मद रिजवान को, जो कहाँ के प्लेयर है? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का जो नोबेल का स्थापना हुआ था 1968 में इसका स्थापना हुआ था, और ये पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। इस बार पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति को दिया गया? तो इस साल 3 व्यक्ति को दिया गया है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहाँ पे? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अजय भट्ट को। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अरमाने गिरिधर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरमाने गिरिधर। भारत सरकार ने रक्षा सचिव नियुक्त किया है किसे? तो अरमाने गिरिधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। हाल ही में एलएस बियालियात्सकी और मानव अधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। किसे दिया गया है दोस्तों? एनी एर्नॉक्स को। केंद्र सरकार ने किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया है? तो उपचुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है अजय भादु को। अजय भादु को नामित किया गया किसके रूप में? उपचुनाव आयुक्त के रूप में। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। 3 व्यक्ति को, भौतिक में भी 3 व्यक्ति को, फिजिक्स यानी कि फिजिक्स भौतिक को बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है भारत को, जबकि सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया है भारती दास को। और ये कितने नंबर की है? तो ये 27 नंबर की होगी। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ये पदक जीता गया है साजन भानवाला के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? साजन भानवाला के द्वारा।
केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो उस शहर का नाम है इंदौर, जो कहाँ पड़ता है? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं सुजाई लाल थौसिन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये स्वांते पाबो को दिया गया है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो अपर्णा बाल मुरली को दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है दोस्तों? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि शीर्ष पे स्विट्जरलैंड कायम है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। किसका नाम? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जीता गया है सेहान करुण आतालिका के द्वारा जीता गया है। 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बन गई है? तो इसका नाम है ज्योति यारा जी। क्या नाम है दोस्तों? ज्योति यारा जी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा। क्या कहे दोस्तों? WWF के द्वारा जारी किया गया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। क्या दोस्तों? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है हिंदी भाषा में। वंदे मातरम आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की गई है? तो इस रूट का नाम है दिल्ली मुंबई रूट। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकसित करना। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2027 तक बढ़ा दिया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो ये किया गया हिंडाल्को के साथ किया गया है। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। आप लोग को बता दें इंटरपोल का स्थापना किया गया था कब? तो 1923 में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसमें भारत का रैंक है 107। कितना है दोस्तों? 107 इसमें भारत का रैंक है। किसमें? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। जबकि शीर्ष स्थान पे कौन कायम है? तो बेलारूस इस पे कायम है। क्या नाम है दोस्तों? बेलारूस 1 नंबर पे स्थित है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? तो ये सुविधा शुरू किया गया IIT गुवाहाटी में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया सीसा का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया गया? क्या नाम है दोस्तों जोन का? द ट्रैपिंग जोन। ये क्या है? एक जोन है जिसका खोज किया गया है किस देश में? तो ये मालदीव में किया गया है, वहाँ कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा। आप लोग को बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो पहली बार प्रयोग किए थे उस व्यक्ति का नाम था एजी टांसले। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ये जर्मनी को हराकर कांस्य पदक को हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस संस्थान के द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? क्या नाम है दोस्तों? एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। ये जो लॉन्च किया गया है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या नाम है दोस्तों मंदिर का? महाकालेश्वर मंदिर, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। और इसी जो उज्जैन शहर बसा हुआ है ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और यहीं पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो उस व्यक्ति का नाम है वजाहत हुसैन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है एंजेला मार्केल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान, क्या नाम है दोस्त अभियान का? एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया गया है। किस कंपनी को भारत का पहला मैक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। क्या नाम है दोस्तों? एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है नून किंग टैंग के द्वारा। नून किंग टैंग के द्वारा क्या जीता गया है? तो रामानुजन शस्त्र पुरस्कार 2022 का। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? टेली मानस पहल ये जो संबंधित है ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को घोषणा किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा घोषणा किया गया जो भारत का पहला कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य होगा। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह का लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस उपग्रह का? तो काफो 1, जो क्या करेगा? सूर्य के रहस्यों को जानने में पता करेगा, यानी कि जानकारी देगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मल्डेल और के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भौतिक में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है, रसायन में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है।
विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है अपना देश भारत महान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो उस महिला का नाम है निकोल मान, जो क्या की है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये इसका आयोजन किया गया है हरियाणा में। किसका? विशाल किसान सम्मेलन का। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसके द्वारा? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये लेबनान को सौंपी है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है न्यूजीलैंड के साथ। हट स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। क्या? तो हर स्टार्ट। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है स्वांते पाबो के द्वारा मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो उस LCH का नाम है प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो उस गांव का नाम है पुलमारा। क्या नाम है दोस्तों? पुलमारा ग्राम पंचायत जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूछा जा रहा है भारत का दूसरे नंबर का CDS किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो उस महिला का नाम है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए गए? तो ये मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाओं एवं मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने, क्या नाम है दोस्तों? झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है उस प्रधानमंत्री का नाम है जियोर्जिया मेलोनी। क्या नाम है दोस्तों? जियोर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम लोग विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं।
हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा पारेख को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष बना है उस व्यक्ति का नाम है दिलीप तिर्की। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बहल को, डॉक्टर राजीव बहल को ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए? तो उस व्यक्ति का नाम है कैवल्य बोहरा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप को विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में स्वच्छ टाइकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। ये कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का 100+ MCQ यानी कि अक्टूबर मंथ के 100+ MCQ का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और किसी ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।